Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मैं ठीक हूँ। मुझे आपसे पूछना था कि आपने अपने घर वालों से बात की है? बाबा मेरी शादी बाबा तो किसी सूरत नहीं मानेंगे, लेकिन मुझे इस मौके को जाया नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ ना कुछ करना है। तब तक मैं पापा और माया की वजह से कुर्बानियां देती रहूंगी। अब एक्सक्यूज मी, क्या सोचो मैं घूम? कुछ नहीं। क्या कह रहे थे आप? मैंने ये पूछा कि क्या आपने अपने घर वालों से बात की है? नहीं जी मैंने बात की है। दरअसल वो लोग कुछ वक्त मांग रहे हैं सोचने के लिए। तो जितना वक्त लेना चाहे ले सकते, मुझे कोई एतराज नहीं। अलबत्ता जवाब हाँ ही होना चाहिए। जी अब हाँ, मेरा मतलब मेरी अम्मी आपके घर आके आपसे मिलना चाह रही है एक बार। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बात करके आपको बता दूंगी, फिर आप ले आइएगा उन्हें। ठीक है, मैं फाइल चेक करूँ। मैंने उसे समझा दिया, वो तुम्हें तंग नहीं करेगी। तुमने से क्या कहा? वो मान कैसे गई? वो तुम छोड़ दो, बस तुम बेफिक्र हो जाओ। अच्छा शहाब, तुम जल्दी से अपने घर वालों को मेरे घर भेजो। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी मॉम एंड डैड से बात करता हूँ। मेरे लिए वैसे बहुत से रिश्ते भी आ रहे हैं और बाबा उनमें से एक दो रिश्तों पर गौर भी कर रहे हैं। और तुम खामोश बैठी हो उनके सामने। तो मैं और क्या कर सकती हूँ? तुम अगर जल्दी अपने पेरेंट्स को नहीं लेकर आए तो मेरे बाबा कहीं ना कहीं मेरी शादी जरूर कर देंगे। अच्छा यार तुम परेशान मत हो, मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी कर लो कुछ, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। नहीं होगी फिर। What a सरप्राइज यार, तुम बता कर ही आ जाती। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, मैं आंटी से मिलने आई हूँ। मामा तो बाहर गई है मंशा के साथ। ये शक्ल कैसी बनाई हुई है तुमने? वैसे वहाब, तुम कितना बदल गए हो। तुमने तो अपनी मंगनी पे भी मुझे नहीं बुलाया। यार वो सारी चीजें बहुत जल्दी में हो गई। तुम अपनी मंगनी से खुश नहीं हो? पता नहीं खुश हूं कि नहीं। तुम तो बैठो। नहीं नहीं वहाब, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। ये मेरी शादी का कार्ड है, अगले महीने मेरी रुखसती है। वाह, आखिरकार तुम्हारी और जुनैद की शादी हो रही है। बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो अपनी मंगनी की। शुक्रिया। और हाँ, तुम्हें एक और खबर भी देनी थी। वो क्या? अमृत और जवार की भी मंगनी होने वाली है। इसका मतलब मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वहाब, अमृत ने अब अपने बारे में तो कोई फैसला करना था ना, और उसने जो भी किया है ठीक किया है। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगा।
कुछ कहना चाहती हो? नहीं, हाँ, कब से देख रही हूँ मेरे इर्द गिर्द मंडला रही हो। कोई काम है तो बोलो। वो सवाल की अम्मी यहाँ आना चाहती हैं। क्यों? बस वो मिलना चाहती है मुझसे, क्यों मिलना चाहती है तुमसे? क्योंकि जवार ने ऐसा कहा है, इसलिए। पता है ना बाबा ने क्या कहा है उनके बारे में? इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम बहुत कुछ कर सकती हो माया। देखो, मैं उसको मना नहीं कर सकती। क्यों मना नहीं कर सकती? कर दो मना। क्या रीजन दूंगी कि बाबा ने क्यों मना किया है? कुछ भी कह दो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बहन नहीं हो मेरी, प्लीज। ना बाबा ना, अब मैं बीच में नहीं पड़ूंगी। बाबा तो अब मेरा भी लिहाज नहीं करते हैं। माया नहीं, तुम ही सब करवा सकती हो। प्लीज मुझे बताओ कि मैं इस मामले को कैसे निपटाऊं। बाबा कभी नहीं मानेंगे। वैसे तुम भी क्या याद करोगी? बाबा इस वीकेंड पर हैदराबाद जा रहे हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। पता नहीं, मेरे ननियाल में किसी का इंतकाल हुआ है तो वहीं अफसोस के लिए जा रहे हैं। ओह, तो फिर मैं इस वीकेंड पे बुला लूं? बुला लो तुम। जबान भी आएगा ना? नहीं नहीं, जवार नहीं आएगा। उसकी अम्मी मुझसे अकेले में मिलना चाहती है। तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। शोभी को मेरे बारे में इंफॉर्मेशन तुम फ्राहम करती रही हो ना? शोभी? मेरी तो कभी उससे बात ही नहीं हुई। ठीक है, उससे नहीं होती, लेकिन तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड से तो होती होगी ना तुम्हारी बात? मेरी बेस्ट फ्रेंड? कौन? माया। नहीं नहीं, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर शोभी को क्या इल्हाम हो गया? पता नहीं। मेरे सारे चक्कर, मेरे सारे बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन शोभी को किसने बताई है? मैंने कुछ नहीं कहा, कसम ले लो सुनैना, मैंने कुछ नहीं कहा। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझसे दुश्मनी मोल लेते वक्त सोचना चाहिए था कि तुम किससे दुश्मनी कर रही हो। मैं तुमसे दुश्मनी क्यों मोल लेने लगी? तुम तो मेरी पुरानी पड़ोसन हो ना। और तभी तुमने मेरी कमर में खंजर घोंपा। लेकिन अब मेरा जवाब देने का वक्त आ गया। क्या हो गया सुनैना?
सुना है तुम्हारी मंगनी हो गई है? हाँ, तुमने तो मुझे इनवाइट नहीं किया, लेकिन मेरे पास तो सारी खबरें हैं तुम्हारी। वो दरअसल बहुत सादगी से हुई थी ना, इसलिए। ये तुम्हारी वही फुफ्फो है ना जिसके तुम्हारी नानी के साथ काफी इख्तलाफात हैं? हाँ, इख्तलाफात थे, लेकिन अब नहीं है। तो इख्तलाफ पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? 1 मिनट लगता है रिश्तेदारी खत्म करने में। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। जो तुमने किया है ना, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस का वक्त। तैयार नहीं होना आया तुम्हें आज तक? क्यों, ठीक नहीं है क्या? जाओ, खोलो दरवाजा, आ गए हैं वो लोग। माया, तुम जाके दरवाजा खोलो ना। अच्छा तुम रुको, मैं जा। शीनी, एक चमचा। थैंक्स। आपके लिए? नहीं बेटा, मैं चीनी नहीं लेती। अच्छा, अब ये बिस्किट तो ट्राई कीजिएगा। नो थैंक्स, मैं बिस्किट नहीं खाती। आप लीजिए बिस्किट। हाँ, थैंक यू। आपके वालिद साहब घर पे नहीं है? नहीं आंटी, वो किसी का इंतकाल हुआ है तो उन्हीं के यहाँ ताजियत के लिए गए हैं। आप लोग यहाँ पर अकेली रहती हैं जब आपके वालिद साहब घर पे नहीं होते? नहीं नहीं आंटी, हमारे बराबर वाले घर में बानू खाला रहती है ना, तो वो अक्सर आ जाती है। अमृत कैसी लगी मियां? अच्छी है। क्या मतलब, सिर्फ अच्छी ही लगी? नहीं, खूबसूरत भी है। इसका मतलब है आपको पसंद है? बेटे, शादी के लिए सिर्फ खूबसूरती सब कुछ नहीं होती। लेकिन अम्मी, इसमें दूसरी खूबी होंगी, लेकिन लेकिन उसका घर मेरे दिल को निभाया। अम्मी, शादी करके मुझे उसके घर नहीं जाना, बल्कि उसे हमारे घर आना। फिर भी बेटा, कुछ तो देखना चाहिए। बहुत अजीब सा घर था, ना बाप था
ना माँ है, बच्चियों के सर पे कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया तो क्या करें? बाप तो था ना, उसने भी कोई परवाह नहीं की कि उसकी बेटी को कोई देखने आ रहा है। उनको पता नहीं होगा अम्मी। क्या मतलब? पता नहीं होगा? मेरा मतलब है हो सकता है उन्हें पता ही नहीं। अजीबो गरीब लोग थे, बाप को पता ही नहीं है कि बेटी का रिश्ता लेकर कोई आ रहा है। तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मुझसे दुश्मनी मोल लेते वक्त सोचना चाहिए था कि तुम किससे दुश्मनी कर रही हो। मैं तुमसे दुश्मनी क्यों मोल लेने लगी? तुम तो मेरी पुरानी पड़ोसन हो ना। और तभी तुमने मेरी कमर में खंजर घोंपा। लेकिन अब मेरा जवाब देने का वक्त आ गया। जो तुमने किया है ना, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस का वक्त आ गया। क्या मतलब? तुमने माया के साथ मिलकर मुझे शोभी की नजरों से गिराया। अब बिल्कुल उसी तरह मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों की नजरों से गिराऊंगी। देखना तुम। मंशा, चीनी देना जरा मुझे। जी फूफू। मंशा, क्या बात है? कुछ नहीं फूफू। तुम कुछ परेशान हो? नहीं तो। मैं तुम्हें कब से नोटिस कर रही हूँ, तुम मुझे परेशान लग रही हो। नहीं फूफू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैंने तुमसे चीनी मांगी थी, तुमने उसकी जगह मुझे नमक दे दिया। तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आई एम सॉरी फूफू, वो असल में ना पढ़ाई का बहुत लोड बढ़ गया है और टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं, इसलिए टेंशन में हूँ। तुम्हें कब से पढ़ाई की टेंशन होने लगी? इसमें तुम्हारे लिए बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अगर हो भी गई मुश्किल तो कोई मसला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिश्ता ही नहीं होगा ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वहाब थोड़ी है जो तुम्हें फर्क पड़ेगा रिश्ता ना होने की सूरत में। वहाब कहाँ से आया बीच में? वहाब होता तो तुम्हें जरूर फर्क पड़ता। अब कोई दूसरा है तो तुम्हें कहाँ फर्क पड़ना है? अजीब बात करती हो। उन लोगों के पास हथियार थे और वो 3 थे, मैं अकेला। कहीं उसे मेरे धोखे में तो नहीं उठाकर ले गए? ये क्या कह रही हो बेटा तुम? वो मुझे से एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी थी? जब मैं उसके घर गई तो मुझे पता चला कि अमृत को किसी ने किडनैप कर लिया है।